हरे कृष्णा। तो आज जब हमारी क्लास चल रही थी तो उसमें पूछा गया कि गीता का सार क्या है। मतलब हम जो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं तो गीता का सार क्या है। तो ये जो है ना, इस सार को भगवान ने 4 श्लोकों के द्वारा हमें बताया है। अधिकतर लोग 2 श्लोकों के बारे में बताते हैं, लेकिन जब हम इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें 4 श्लोकों का पता चलता है, जिसमें से कि पहला श्लोक है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, यानी कि 9.34। और ये क्या है, गीता के जितने भी अध्याय हैं उनके बीच में ये जो श्लोक है दिया गया है। और ये श्लोक 2 बार भगवान ने बोला है अपने मुख से। मतलब एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट किया है। कैसे? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करू मामे वैश्यसि सत्यम ते युक्तत्वेत्तात्मानं मत्परायणाः। तो मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। भगवान सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मेरे लिए करो सब। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। अभी जो 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है ना, इसी को भगवान जी दोबारा से रिपीट करके बोल रहे हैं 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। वचन दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको वचन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर से वही श्लोक, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करू मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो और मेरे पास उससे क्या होगा, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, वचन देता हूँ। तो यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं उनको? क्योंकि वो उनके प्रिय मित्र हैं। तो यहाँ पे वचन दे रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं बीच में, सारे अध्यायों के बीच में 9.34 में बताया है ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अब तुम्हें वचन भी दे रहा हूँ। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। और इसी के आगे वाला जो श्लोक है उसमें कैसे हमें सरेंडर, कैसे जाना है भगवान के पास में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो यहाँ पे बोल दिया है भगवान ने, क्या बोल रहे हैं कि अपना क्या करो, अपने मन को मेरे में लगाओ, सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ, है ना। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब एक श्लोक और, अब ये चीज़ जो है ना बताई जा रही है 11वें अध्याय के जो लास्ट श्लोक है 11.55 भगवत गीता 11.55 में। और प्रभुपाद जी ने लिखा है, कोट किया है तात्पर्य के अंदर। और क्या कोट कर रहे हैं कि भगवत गीता का सार क्या है। तो ये वाला श्लोक इस तरह से है, मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जिता निवेर सर्वभूतेषु यह सा माम एति पांडवा। तो इसका अर्थ क्या है? हे अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। अब सकाम कर्म क्या होते हैं? जिसमें हमें फल की इच्छा ना हो, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से क्या करता है, मैत्री भाव रखता है। चाहे वो कुत्ता हो, सुगर हो या फिर पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, सबसे मैत्री भाव रखता है, चाहे शत्रु हो उससे भी, तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त होता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोला है, क्या बोल रहे हैं कि जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है। कैसे संबंध स्थापित करना चाहता है? घनिष्ठ संबंध। तो उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना है। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण महामंत्र।
अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। यहाँ पे लिखा है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर क्या करने आ रहे हैं, प्रभुत्व जताने आ रहे हैं कि ये मेरा उसके लिए, है ना, और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। तो भगवद गीता का उद्देश्य यहाँ पे बता रहे हैं। भगवद गीता का उद्देश्य है यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है ना। तो उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। तो यह जो श्लोक है उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है, मतलब ये जो श्लोक है उस विधि को बताता है कि हम भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं, है ना, जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। तो हमें यहाँ पे बहुत सुंदर तरह से बताया है कि विधि क्या है, कैसे संबंध स्थापित करना है, क्या करना है ना, इस भवबंधन से कैसे छूटना है। बहुत से लोग तो छूटना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं छूटना चाहते? उन्हें यहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या है, दुखालयम है। तो इससे छूटने की विधि कहाँ बताई है? 11.55 में बताई है, जिसे गीता का सार बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।